एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का राजस्थान दौरा होना है। खबर आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतार दिए, सबको पता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधानसभा चुनाव में उतरने से कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से मिर्च लग गई है, लगना भी तय है। अब कांग्रेस जो है वही पुरानी राग नाप रही है जहां से कांग्रेस अपनी वजूद खो बैठी है। कांग्रेस अपनी वजूद खो बैठी है जहां से कांग्रेस का जो विसात थी सियासी तौर पर हिंदुस्तान में, उस वजूद को खोने के बाद कांग्रेस अपना डिगड़ा लगातार फोड़ते रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मजलिस जो है बीजेपी की बी टीम है। आपको समझकर हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि ये जुमला अब हंसी और मजाक के तौर पर यूज किया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू कह करके, आलू से सोना बना करके, इस तरीके के जुमला को इस्तेमाल करके मजाक में ही लिया जाता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, चुनाव प्रचार में गए और वहां भी मजलिस पार्टी को जबरदस्त तरीके से कोसते रहे और उसके बाद ई टीम, बी टीम, सी टीम लगातार इल्जामात की झड़ी लगा दी। पलटवार हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर पलटवार किए और पलटवार में कहा कि साहेब आप वायनाड क्यों गए? क्यों उत्तर प्रदेश की आप खानदानी सीट हार गए? क्या वहां ए टीम, बी टीम चुनाव लड़ी थी? क्यों उस सीट से चुनाव हार गए आप? स्मृति ईरानी कैसी जीत गई वहां? उस सीट पर, जिस सीट आपके खानदान के लोग लगातार जीतते रहे हैं, आप वायनाड क्यों चले गए? वहां ए टीम, बी टीम, सी टीम तो चुनाव के मैदान में नहीं थी। अब उस तरीके की बातें तेलंगाना में भी कर रहे हैं और राजस्थान में भी कर रहे हैं। जिस जगह मजलिस चुनाव नहीं लड़ रही है, जिन सीटों पर नहीं लड़ रही है, लगाइए जोर, लगाइए ताकत, लगाइए एनर्जी, उन सीट को चुनाव जीत करके सत्ता बनाइए, सरकार में आइए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उससे तकलीफ नहीं है। एआईएमआईएम जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वो उन सीटों की तैयारी कर रही है, उन सीटों पे जाकर अपनी बात रख रहे हैं, उन सीटों पे लगकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तैयारी कीजिए। आप पूरे तेलंगाना में घूमकर मजलिस की टीम, बी टीम, केसीआर, ये वो, और राजस्थान में भी मजलिस को बीजेपी ने भेजा, ये किया, वो किया, इन तमाम इल्जामात जो आप लगातार घड़ रहे हैं, इन इल्जामात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 के बाद से ये बातें सुन करके थक चुकी है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता है कौन ई टीम करा, कौन बी टीम करा, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किनकी सरकार बननी, बाढ़ में जाइए, सरकार बनाइए या मत बनाइए वो आपके ऊपर डिपेंड है। तमाम चीजें देख चुकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब फर्क नहीं पड़ता। अब एआईएमआईएम अपनी जो विचारधारा है उसके हिसाब से चुनाव लड़ रही है तो लड़ रही है और लड़ती रहेगी चुनाव, और इसी की तैयारी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगी हुई है, राजस्थान में भी और तेलंगाना में।